Good morning, dear student. Welcome back to our Hindi class. How are you? Hope you are all fine and safe. Today I will teach you Hindi. हिंदी में आपका 3rd चैप्टर है शेख चिल्ली का सपना. मैं आज आपको शेख चिल्ली का सपना पाठ पढ़ाऊंगी. शेख चिल्ली का नाम तो आपने सुना ही होगा. इसके बहुत सारे किस्से हैं. तो उसमें आपका पहला चैप्टर, उसमें आपकी बुक का चैप्टर है शेख चिल्ली का सपना. शेख चिल्ली ने क्या सपना देखा और वो उसका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यह है इसमें. हंसो और मज़े करो. ये जोक है. एक मालकिन, कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? नौकर, कल बारिश हो रही थी इसलिए. मालकिन, तो छाता लगा कर दे देते. दूसरा जोक लिखा है राइटर ने. पिता, एक साथ इतने केले मत खाओ. बेटा, एक साथ कहाँ, एक एक करके खा रहा हूँ. अब होता है आपका पाठ शुरू. एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए. शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता है. अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा. मतलब माँ ने उसको समझाया कि बेटा अब तुम बड़े हो गए तो तुम्हें कोई काम, कारोबार, कोई व्यवसाय करना चाहिए. शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था, मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था. ख्याली पुलाव मतलब सपनों की दुनिया. ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. इस तरह से ख्यालों की दुनिया में रहता था. मस्ती में झूमता हुआ वो बाहर निकल पड़ा. रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था. जब वो बाहर निकला तो एक सेठ जी जो थे वो अंडों का टोकरा लिए खड़े थे. उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा. अब शेख चिल्ली को लगा कि 2 अंडे. शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे. सेठ ने कहा, 2 अंडों में तो. शेख चिल्ली को लगा कि सिर्फ 2 अंडे. तो सेठ जी ने कहा, 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है. ये सुनते ही उसने अंडों का टुकड़ा सर पर रखा और सेठ जी के पीछे पीछे चलने लगा. वो मजदूरी से मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा. ये आप देखिए उसमें कैसे कि उस अंडा, उसकी टोकरी जो है अंडों की, वो उसके सर पे है. वो सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देंगे, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियाँ बनेंगे. मुर्गियाँ और अंडे देंगी जिससे एक चूज़ा निकलेगा और चूज़े निकलेंगे. इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा. कुछ समय बाद मेरी सारी मुर्गियाँ बेचकर कई भैंसें खरीद लूँगा. इस तरह से जल्द ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय या कारोबार या बिजनेस शुरू हो जाएगा. लोग मुझे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा. मतलब उसने 1 अंडों से इतना सपना देख लिया. इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक साथ खरीदूंगा. सारी भैंसें बेचकर एक हाथी खरीदूंगा. लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा. मतलब अंडों से कहाँ उसका ख्याली पुलाव हो गया. फिर उनके पास बच्चे होंगे. धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे. उन्हें मैं राजा तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा. अभी वो कहीं नहीं गया है, सिर्फ टोकरा लेकर के 2 कदम सेठ जी के पीछे पीछे चला और वो कहाँ से कहाँ अपने सपनों में पहुंच गया. एक चिल्ली का सपना अभी भी चल रहा था. उसने सोचा, मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा. भैया, कितना बड़ा सपना हो गया, हीरे का व्यापार. और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा. फिर मैं शादी कर लूँगा, फिर बच्चे होंगे, वो लाड़ प्यार में मेरे सर पर चढ़ेंगे. मतलब जैसे बच्चे माँ बाप से हटके नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लाड करते हैं, तो वो सोच रहा है कि वो मेरे सर पर बैठ जाएंगे.
जब ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटका दे दिया करूँगा। ये सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सर पे रखे हुए टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। सारे अंडे टूट गए। अंडों का टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुँह को आ गया। सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूला हो बोला। आग बबूला यानी गुस्से में लाल हो गया। जो सेठ जी थे वो गुस्सा आ गया उनको। बोले, अरे मूर्ख, पागल, बेवकूफ़, ये क्या तूने 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपये के अंडे ही टूटे, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए। मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई। शेख चिल्ली ने अपना सपना, इतना बड़ा सपना देखा और सपना टूटने की वजह से वो जो सपना टूट गया उसका, उसमें उसके बीवी बच्चे, उसका धन दौलत सब समाप्त हो गया। इस कारण वो बहुत रोया। तो समझ आई बच्चों आपको ये स्टोरी? ये पार्ट समझ में आया शेख चिल्ली का सपना?